श्री सदगुरुदेव जी। बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति बहन बहन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की पूर्व संध्या पर आप सबको यहाँ आने पर परम पूज्य गुरुदेव जी के समक्ष हम हार्दिक बधाई देते हैं। परमपिता परमात्मा हमारे और आपके हृदय के बीच में प्रकट हों और हमें सद्मार्ग पर चलाएं, सद्विचार प्रदान करें, अच्छी प्रेरणा दें और अपनी भक्ति का दान दें। आप सबने पावन उत्सव भादो मास के श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आने वाला ये पावन पर्व, जो आप कल बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे, अपने घरों में भी और अपने तीर्थों पर भी और मंदिर में भी। ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। ये हमारा सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है और ये वो धर्म है जिसमें परमपिता परमात्मा ने यदा यदा ग्लानिर्भवति भारते, जब जब इस भारत की धरती पर अधर्म का राज्य हुआ और धर्म का ह्रास हुआ, महान पुरुषों को सताया गया, पीड़ा दी गई, तब परमपिता परमात्मा नाना प्रकार से शरीर धारण करके इस धरती पर आए और धर्म की स्थापना की, धरती के बोझ को कम किया, दुष्टों का विनाश किया और धर्म की स्थापना की, सज्जनों को सुख दिया। हमारे सनातन धर्म में जो एक बट वृक्ष की तरह है, बरगद के पेड़ की तरह, हजारों साल तक, लाखों साल तक बरगद का पेड़ जीवित रहता है और बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है, पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। बरगद का वृक्ष विश्वास का प्रतीक है, क्योंकि भोलेनाथ जी विश्वास के देवता हैं। माँ पार्वती श्रद्धा की देवी है। विष्णु भगवान जी चित्त का प्रतीक है। अलग अलग देवों की पहचान अलग अलग शास्त्रों में बताई गई है। यह हमारे सनातन धर्म की परंपरा आप अपने बच्चों के सहित, परिवार के सहित, मित्रों और स्नेहियों के साथ हर आने वाले पर्व को बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहिए। अपने बच्चों को, बालिकाओं को, बालकों को, परिवार वालों को, युवा वर्ग को, माता पिता हो, वृद्ध जन हो, दादा दादी हो, कोई भी हो, जिन्हें अपने धर्म का और शास्त्रों का ज्ञान है, देवी देवताओं का ज्ञान है, वो अपने बच्चों को कराएं, उन्हें बताएं, उन्हें पहचान कराएं, उन्हें तीर्थ कराएं, उन्हें व्रत कराएं
उन्हें सदशास्त्रों का अध्ययन कराएं और सिखाएं। अभी अभी आपने जो बालक और बालिकाओं के द्वारा एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति को सुना और देखा। ये बालक और बालिकाएं अपने माता पिता के साथ ब्रह्म मुहूर्त की 4:45 बजे की कथा में श्री सद्गुरुदेव जी के पवित्र दरबार में आते हैं, आरती करते हैं, वंदन करते हैं, सेवा करते हैं, झाड़ू देते हैं, सफाई करते हैं, देवी देवताओं के वस्त्र बदलते हैं, भंडार घर में पोछा लगाते हैं। जो भी कार्य कह दो हमारे बच्चे करने को तैयार रहते हैं। अब एक बहुत सुंदर कार्य हमारे बच्चों ने प्रारंभ किया है। वो क्या कि प्रतिदिन हमारे ये बच्चे कोई ना कोई एक नया विचार लेकर आते हैं, एक प्रश्न लेकर आते हैं, वो सबके सामने रखते हैं, उसका समाधान भी करते हैं और उसके बारे में पूछते भी हैं। ये उनका प्रतिदिन का सिलसिला है। और जिस दिन माता पिता नहीं ला पाते 1 या 2 जने को, वो अगले दिन उलाहना देते हैं माता पिता, आपने हमें क्यों नहीं उठाया, हमें क्यों नहीं ले गए। ये लगन है, ये श्रद्धा है। उस समय की याद दिलाता है ये सब कुछ जब परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी नुमाइश कैंप हकीकत में गए कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को धोती और कुर्ता पहनाकर, सलवार और सूट पहनाकर, सिर पे चुन्नी लेकर के चौपाइयाँ बुलवाते थे, भजन बुलवाते थे, सत्संग करवाते थे। ये उस समय की याद को ताजा करता है। हम भी प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि कोई भी मेरी माता, मेरी बहन अपने बच्चों को इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ, श्री गीता जी के श्लोक, अन्य ग्रंथों के मंत्र, गायत्री मंत्र, श्री हनुमान चालीसा, कुछ भी जो धर्म से संबंधित है उसे याद करा करके लाएंगे तो हम उन्हें बड़े प्यार से सुनेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और उन्हें हम पारितोषिक भी देंगे। और हम एक आग्रह करेंगे अपनी बहन सुश्री गीता जी से, सुश्री दीप्ति जी से, कि जब हम सर्विस काल में थे और श्री महाराज जी की आज्ञा के अनुसार बहुत बार किशनपुरा में, नुमाइश कैंप में, नकुड़ में, लाडवा तक भी बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ भजन बोलने, चौपाई बोलने और कीर्तन करने के लिए जाया करते थे अपनी ड्रेस में, सुंदर पोशाक में, भारतीय संस्कृति के अनुसार, कि आगे हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सब कुछ याद रहे। श्री महाराज जी के द्वारा पढ़ाया गया या सिखाया गया बालक हो या बालिका, अगर आज उनकी वृद्ध अवस्था भी है और वो देश के किसी भी कोने में है, तो वो जो श्री महाराज जी ने उपदेश दे दिया या जो सिखा दिया वो आज तक भी भूले नहीं होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारी बालिकाएं भारतीय सभ्यता, भारतीय शिष्टाचार,
भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे, आने वाली पीढ़ी उन का अनुकरण करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, भजन और कीर्तन में हिस्सा दे और आगे बढ़े। वो कहीं भी जाएं, देश के किसी भी कोने में कहीं भी रहें, लेकिन उनकी ये संस्कृति, सभ्यता, विचार कभी मिटेंगे नहीं, सदा जीवित रहेंगे। हमारी बहन सीमा रानी मिगलानी हमारे सामने बैठी है। इन्होंने किशनपुरा में कई बार श्री महाराज जी के सामने श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ खड़े होकर के सुनाई, नवधा भक्ति सुनाई, अनसुईया जी का सुनाया, माँ सीता की प्रार्थना गौरी जी के प्रति सुनाई और गाई खड़े होकर के। वो भाव आज भी इनके हृदय में जिंदा है, जीवित है और इन्हें याद आती होगी। हम चाहते हैं कि हमारी ये दोनों बहनें समय निकाल करके हमारी आने वाली पीढ़ी, बालक हो या बालिका, उन्हें इस प्रकार से तैयार करें। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, श्री गीता, वेद और पुराण, जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन भी करें, उन्हें याद भी करें और उन्हें आगे सुनाएं भी। 12 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक श्री गणेश चतुर्थी से लेकर श्री गणेश चतुर्थी तक 1 मास का व्रत था। हमने प्रातःकाल आने वाले समाज के सामने प्रार्थना रखी कि 1 महीने का व्रत है, दिन में 1 बार केवल अन्न खाना है, बाकी आप फल आहार कुछ भी कर सकते हैं, दूध चाय भी ले सकते हैं। प्रातःकाल आने वाली संगत ने, समाज ने उस व्रत का पालन किया और उसके साथ ही साथ हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी पालन किया है। इनका व्रत 10 सितंबर तक चलेगा, श्री गणेश चतुर्थी तक। केवल 1 बार अन्न ग्रहण करना है। अन्न व्रत में ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन इसमें 1 बार ले लिया जाता है, क्योंकि व्रत सात्विक होता है और अन्न तामसिक होता है। इसलिए अन्न का त्याग किया जाता है किसी भी व्रत में, फलहार लिया जाता है। अन्न को तामसिक माना गया और फलहार को सात्विक माना गया है। हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से उस व्रत का पालन किया और कर रहे हैं और 10 सितंबर तक करेंगे। धन्यवाद हमारे इन बच्चों और बच्चियों के लिए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर आप लोगों ने बहुत सुंदर अपनी अपनी मधुर वाणी और मधुर कंठ से भगवान के सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत गाए, नृत्य किया, भगवान को रिझाया, उन्हें प्रसन्न किया, उनके महिमा का गुणगान किया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद किन शब्दों में करें कि आपका कितना प्यार है, कितना स्नेह है, जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन तिथि, पावन पर्व सन 1986 में पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी इच्छा से, हम इस लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन गुरुदेव ने कृपा की, अनुग्रह किया, बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से संन्यास की दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद हम उन कर्तव्यों का पालन
निर्वहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि संन्यास की दीक्षा के बहुत कठिन कर्तव्य होते हैं, बहुत बड़ा कठिन साधन होता है, तपोमय जीवन होता है, जीवन में वैराग होता है, विषयों का त्याग होता है। लेकिन हम उनमें से ऐसा समझते हैं कि 25% भी हम उन कर्तव्यों का, मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे। हमारा मन जानता है, हमें पता है हम कैसे हैं। आप लोग तो केवल ऊपर से देखकर अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में व्यक्ति असली जीवन में कैसा होता है, ये तो केवल परमात्मा ही जानता है, या वो व्यक्ति स्वयं जानता है। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो आपका इस अपनी बहन के प्रति प्यार है, स्नेह है, जिसकी कीमत या जिसका मूल्य हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं चुका पाएंगे। प्यार, स्नेह अनुपम होता है, अनमोल होता है, जिसकी कीमत नहीं होती। ये सब कुछ आपके प्यार के कारण है, वरना हम जानते हैं कि हमारे अपने पास तो कुछ भी नहीं है। जिन नियमों का पालन हमारे पूज्य गुरुदेव ने किया, संयम, त्याग, वैराग, भक्ति, जिन रास्तों पर वो चले, उन व्रतों का और नियमों का पालन तो हम कर ही नहीं पा रहे। ये वो भी जानते हैं, हम केवल एक दिखावा मात्र है। दीक्षा ज़रूर है, कृपा उनकी ज़रूर है, प्यार आपका ज़रूर है, पर हम आपसे शक्ति मांगते हैं कि आप हमें शक्ति दो, बल दो, ताकि हम संन्यास के सही नियमों का पालन कर पाए। बहुत बार मन करता है कि एकांत में जाकर के कहीं उसका सिमरन किया जाए। अपने लिए तो बहुत कुछ हो गया, कुछ उसके लिए हो जाए जिसके लिए ये जीवन मिला है। दो बहनें हमारी तैयार हैं आपके पथ प्रदर्शन के लिए। वो जिम्मेदारी को संभाल सकती हैं, समाज को संभाल सकती हैं, और हमें विश्वास है कि हमारा समाज एकजुट है, एक झंडे के नीचे बैठा है, एक धर्म को मानता है, एक इष्ट देव को मानता है और एक सद्गुरुदेव को मानता है। हमें आपकी आस्था पर और विश्वास पर, श्रद्धा पर, प्रेम पर
पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। आप जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। फूल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको माला के रूप में पिरोने के लिए उनके अंदर धागा तो एक ही होता है, और वो धागा आप सबका प्रेम है। प्रेम जोड़ता है और मोह तोड़ता है। आप लोगों का इस दरबार के प्रति प्रेम बना रहे, आप जुड़े रहे, आपका आवागमन होता रहे, क्योंकि आप हमारी शक्ति है, आप हमारा बल है। हम आपके बल के सहारे कुछ भी कह बैठते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा समाज मेरे साथ है। मेरे सद्गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे इष्ट देव भगवान राम का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबके चरणों में अंत में प्रणाम करते हुए, हमारा एक बालक ब्रह्म मुहूर्त में बोल रहा था कि देवी जी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जो पानी। और बहुत सुंदर कथा भी सुना रहा था कि सबके अंदर जीव जंतु प्राणी जड़ चेतन जलतर छलचल नवचल जितने भी प्राणी हैं, जितनी योनियां हैं, सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर परमात्मा है। ऐसा जान करके सबके विषय में अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है, ईश्वर है। बहुत सुंदर भावना, वही रूप आपके अंदर देखते हुए अपने पूज्य गुरुदेव का, अपने ईश्वर इष्ट देव का आपके प्रति नमन करते हुए, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन महोत्सव की बधाई देते हुए, आपसे क्षमा याचना करते हुए कि आपका बहुत समय ले लिया, बहुत समय ले लिया। अब भोजन आपके इंतज़ार कर रहा है। आप भगवान का प्रसाद भोजन ज़रूर लेकर के जाएंगे। आज इसलिए प्रबंध किया क्योंकि कल आप में से बहुत सारे लोगों का व्रत होता है, वो भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तब खुशी मनाते हैं, फलहार करते हैं, भोजन खाते हैं। आज आप इसी भावना को लेकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। पुनः आपके लिए मंगल कामना, शुभकामना, आपके पारिवारिक कुशलता के लिए कामना। आप सबके घर में अमूर्त रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में कान्हा जी प्रकट होकर के ज़रूर आए, ज़रूर आए, ज़रूर आए। धन्यवाद।